आइए ध्यान दें, जैसे हमने आपको पढ़ा रहे थे सिक्कों के बारे में आपको बताया था कि सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र या अंग्रेजी में न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सिक्के सिंधु सभ्यता में चलना शुरू हुए। ये सिक्के मिट्टी और सेलखड़ी के बने होते थे। वैदिक काल में जब आते हैं तो ऋग्वैदिक काल में सिक्कों का चलन नहीं था। क्योंकि विनिमय का माध्यम था और विनिमय का माध्यम थी गाय। तो ऋग्वैदिक काल में सिक्के नहीं चलते थे, बल्कि गाय को देख करके कोई भी वस्तु प्राप्त कर ली जाती थी। क्योंकि विनिमय का माध्यम यानी आदान प्रदान किया जाता था। लेकिन ऋग्वेद में सिक्कों का नाम मिलता है। इसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में भी विनिमय का माध्यम था। उस समय भी सिक्के नहीं चलते थे। इन सिक्कों में अगर हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जब सिक्के नहीं चलते थे तो फिर क्या विनिमय का माध्यम था? तो उत्तर वैदिक काल में विनिमय का माध्यम था आभूषण था, जबकि ऋग्वैदिक काल में विनिमय का माध्यम गाय था। और जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहुंचते हैं तो मैंने आपको बताया था कि पहली बार भारत में धातु के सिक्के चलना शुरू हुए। ये सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे और इन सिक्कों पर मोर, चिन्ह, चंद्रमा, पृथ्वी, पहाड़, आकाश जैसे चिन्ह बने होते थे। और ऐसे सिक्कों को हम पंचमार्क आहत सिक्के कहते हैं। और ऐसे सिक्कों को पढ़ने का दावा 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि ये वही समय था जब हिंदुस्तान में पहली बार भारत में सोने के सिक्के चले। और सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय सबसे पहले हिंद यूनानियों को जाता है। और उस हिंद यूनानी शासक का नाम मेनांडर है। तो याद रखिएगा, पहली बार सोने के सिक्के चलाने का श्रेय हिंद यूनानियों को है। और हिंद यूनानी ही है जो पहले भारत में सिक्कों पर चित्र यानी आकृति या नाम लिखने की परंपरा शुरू की थी। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल में 3 प्रकार के सिक्के चलते हैं। सोने के सिक्के को स्वर्ण कहते थे, चांदी के सिक्के को पड़ या धारण कहते थे, तांबे के सिक्कों को माशक कहते थे और तांबे के छोटे सिक्के को काकड़ी कहते थे। ये हमने आपको बताया किसमें, ये होते थे मौर्य काल में। इसके बाद मौर्योत्तर काल में आते हैं। मौर्योत्तर काल में कुषाणों की बात करते हैं। तो कुषाण शासक विम कड़फिशस ने भारत में सर्वप्रथम शुद्ध रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। याद रखिएगा, कुषाण शासक विम कड़फिशस ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के चलाने का श्रेय हिंद यूनानियों को जाता है। शुद्ध सोने सिक्के चलाने का श्रेय जाता है विम कड़फिशस जो कुषाण शासक था। और इसी ने ही इन सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति बनवाई थी। यानी सबसे पहली बार शिव की आकृति वाला सिक्का जो चलाया है वो किसने चलाया? तो आप यही कहेंगे कि उसे विम कड़फिशस ने चलाया है। इसी तरीके से कुषाण शासक कनिष्क ने भी जो सिक्का चलाया था उसमें बुद्ध की यानी गौतम बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी। तो यानी बुद्ध की आकृति वाला सिक्का किसने चलाया? तो कहेंगे कनिष्क ने चलाया था, कुषाण शासक था। और इसी तरीके से हम बात करते हैं कि सातवाहन शासकों ने भारत में पहली बार जो सिक्का शीशे का चलाया है वो सातवाहन शासकों ने चलाया है। उसको मैंने बताया था वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने चलाया है। उसके अलावा यक्षश्री सातकर्णी ने भी चलाया है शीशे सिक्का। और पुटीन यानी पुट्टी के भी सिक्के इन्हीं सातवाहन शासकों के द्वारा ही चलाया गया है। तो यहाँ तक की मैंने आपको जानकारी दे दी थी और मैंने यहाँ तक के लेक्चर मैंने दिया था। इसका पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। ठीक है, आइए इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे जो शुरुआत करते हैं वो है आपका दक्षिण भारत। कौन सा है?
दक्षिण भारत, याद करिएगा, दक्षिण भारत के सिक्के, दक्षिण भारत के सिक्के, दक्षिण भारत के सिक्के कुछ इस तरह से हैं जिनको आप याद करना थोड़ा से प्रॉब्लम है, थोड़ा से याद नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने एक टेक्निक यूज किया है, वो है एक कोड बनाया है, उस कोड को याद कर लीजिए। वो कोड क्या है? द्रशुद्ध, वो कोड क्या है? द्रशुद्ध, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं जिसमें से आपको आसानी होगी, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, दक्षिण भारत के सिक्के, दक्षिण भारत के सिक्के, वो कोड क्या है? द्रशुद्ध, द्रशुद्ध बेदी काका, ये कोड याद करना है आपको। इस कोड के माध्यम से आपको सिक्के याद रखने हैं कि कौन सा सिक्का क्या है। तो इसे कहते हैं द्रम, इसे कहते हैं द्रम, ठीक? ये काहे का था? ये चांदी का था। द्रम, ये काहे का सिक्का था? ये चांदी का सिक्का था। क्लियर है? सा से स्वर्ण, स्वर्ण, ये काहे का था? ये सोने का था। नेक्स्ट, धा से धावड़, ये काहे का था? तो ये सिक्का जो था धावड़, ये चांदी का था, ये चांदी का था। नेक्स्ट, बे से बेल, बे से बेल, ये काहे का था? ये सोने का था। दी से दिनार, दी से क्या है? दी से दिनार, दी से दिनार, ये दिनार, ये काहे का सिक्का है? ये सोने का सिक्का है। नेक्स्ट, का से कलांजू, कलांजू, ये काहे का है? ये काहे का है? तो ये आपका चांदी का है, ये चांदी का है। और उसके बाद ये क्या है? कारशापड़, कारशापड़, ये काहे का है? तो कहेंगे ये चांदी का है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है कि कौन कौन से सिक्के दक्षिण भारत में चलते थे। तो मैंने लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है कौन सा सिक्का है? सबसे पहले आपका है दा से द्रम, काहे का है? चांदी का है। सा से स्वर्ण, सु से स्वर्ण, काहे का है? सोने का है। धा से धावड़, काहे का है? चांदी का है। बे से बेल, काहे का है? ये सोने का है। दी से दिनार, काहे का है? सोने का है। का से कलांजू, किसका है? चांदी का है। और का से कारशापड़, ये किसका? चांदी का है। तो याद रखिएगा, इसमें एक, ठीक है, एक, दो है ना, तीन ये सोने के हैं और बाकी जो है मैंने आपको बताया काहे के हैं? चांदी के हैं। तो ये दक्षिण भारत के सिक्के हैं और उस कोड को याद रखना है द्रशुद्ध बेदी काका, ठीक है? तो द्रशुद्ध बेदी काका में मैंने सारे सिक्के बताए दक्षिण भारत के सिक्के। एक बार फिर सुन लें, दक्षिण भारत के सिक्कों का कोड है द्रशुद्ध बेदी काका। क्लियर? और इस में सबसे पहला द्रम है। द्रम जो है मैंने बताया चांदी का है। फिर सु से स्वर्ण है, ये सोने का है। धा से धावड़, ये चांदी का है। दी से दिनार, ये आपका जो है सोने का है। बा से बेल, ये आपका सोने का है। और का से कलांजू, ये आपका जो है चांदी का है। और का से कारशापड़, ये भी चांदी का सिक्का है। तो ये मैंने आपको दक्षिण भारत के सिक्के बताए। अब बात करते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में सर्वाधिक
गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। याद कर लीजिएगा, सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किस काल में जारी किए गए, तो आप कहेंगे गुप्त काल में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जो जारी किए गए हैं वो गुप्त काल में सर्वाधिक जारी किए गए हैं, यानी ढाले गए हैं, बनाए गए हैं। और ऐसे सोने को गुप्त काल में सोने के सिक्कों को, क्या कहते थे? दीनार कहते थे। समझ रहे हैं? सोने के सिक्के को दीनार कहते थे। और ऐसे सोने के सिक्कों को सबसे ज्यादा जारी जिसने किया है उस शासक का नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है? उस शासक का नाम समुद्रगुप्त है। यानी समुद्रगुप्त ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे, और इन सिक्कों पर समुद्रगुप्त ने इस पर जो है कुछ आकृतियां भी अंकित करवाई थी। जैसे क्या है, समुद्रगुप्त जो है क्या है, वीणा बजाते हुए, यानी वीणा वादन प्रकार का सिक्का। और कौन सा है? इसी तरीके से और कौन सा है? वीणा वादन प्रकार का सिक्का, एक ये हो गया। और इसी तरीके से अश्वारोही प्रकार का सिक्का, इसी तरीके से व्याघ्र प्रकार का सिक्का। यानी इस तरह के सिक्के जो हैं वो समुद्रगुप्त ने जारी किए थे, जिन पर ये आकृतियां, यानी समुद्रगुप्त जो है वीणा बजा रहा है उसका आकृति, अश्वारोही इसमें घोड़ा बना हुआ है उसका, व्याघ्र यानी इसमें बाघ चीता बना हुआ है उसका चित्र। और यहाँ तक कि एक सिक्के पर, इसके समुद्रगुप्त के सिक्के पर कविराज लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कविराज लिखा है। याद रखिएगा, कविराज, एक सिक्के पर इसके कविराज लिखा हुआ है। तो इस तरह से समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में जारी किए थे। आइए आगे देखते हैं। गुप्त शासक क्या नाम है? गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम, यानी गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम भारत में रुपया नामक सिक्का चलाया था। याद करिएगा, मैंने क्या कहा है? रुपया नामक, सबसे पहली बार भारत में जो रुपया नामक सिक्का चलाया है वो किसने चलाया? तो आप यही कहोगे कि वो चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त शासक, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर रहे हैं, गुप्त शासक। तो उसने चांदी का रुपया सबसे पहली बार भारत में चलाया था। ठीक है, और ये रुपया काहे का था? तो ये रुपया जो था ये चांदी का था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये रुपया काहे का, तो कहेंगे चांदी का था। तो इस तरह से समुद्रगुप्त ने चांदी का रुपया चलाया था। क्लियर हो रहा है? चांदी का रुपया चलाया था। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, हम लोग बात करते हैं राजपूत काल में। किस काल में? राजपूत काल में। राजपूत काल में चौहान वाली मुद्रा यानी सिक्का, चौहान वाली मुद्रा प्रचलित थी। कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? चौहान वाली मुद्रा प्रचलित थी। क्लियर है? और ये, इसमें किसका चित्र बना होता था? इस पे जो चित्र बना होता था, ये चित्र जो था किसका था? तो याद कर लीजिएगा, पृथ्वी
राज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन सा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का चित्र हमें देखने को मिलता है। ठीक। और ये जो चौहान वाली मुद्रा किसकी थी, बनी थी? तो ये बनी थी चांदी की बनी थी। और यही वाली मुद्रा दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ में चला था। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ में भी ये चला था। और तब इसे क्या कहते थे? तब इसे कहते थे देहली वाला सिक्का। क्या बोलते थे इसको? तब इसे बोलते थे देहली वाला सिक्का। देहली वाला सिक्का कहते थे। यानी जब दिल्ली के शुरुआत में चला है तो इसे देहली वाला सिक्का के नाम से जानते थे। आइए आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद आता है, हम लोग बात करते हैं इसके बाद महमूद गजनवी आप सब जानते हैं कि ये भारत में आक्रमण करने के उद्देश्य से आया था। इसका मुख्य काम था कि लूटपाट करके यहाँ चला जाना। और आप जानते हैं ये भी कि भारत में इसने 17 बार आक्रमण किया था। लेकिन इस दौरान उसने भारत में सिक्का भी चलाया है, और वो सिक्का था संस्कृत लेख युक्त वाला सिक्का। तो भारत में महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम संस्कृत लेख युक्त सिक्का चलाया था। याद कर लीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम संस्कृत लिखा वाला सिक्का किसने चलाया? तो आप कहोगे महमूद गजनवी ने चलाया था। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? मोहम्मद गोरी की बात करते हैं। मोहम्मद गोरी ने भी सिक्का चलाया था। अच्छा, ये संस्कृत वाला सिक्का था काहे का? ये सोने का था। ठीक है, और मोहम्मद गोरी ने चलाया था काहे का सिक्का? सोने का चलाया था। सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है, तो सिक्के के एक ओर, यानी सिक्के के एक ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी, और सिक्के के दूसरे ओर क्या लिखा था? कलीमा लिखा होता था। यानी इसको कलमा कहते हैं। मुस्लिम कल्चर में कलमा होता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये क्या? ये कलमा है ये। तो इस तरह से मोहम्मद गोरी ने सोने का सिक्का चलाया था, जिस पर एक ओर लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी और दूसरी ओर क्या बना होता था? उस पे कलिमा लिखा रहता था। तो याद कर लीजिएगा, भारत में लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का मोहम्मद गोरी ने चलाया था। इसके अलावा और किसने चलाया है? इसके अलावा लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का और किसने चलाया है? तो लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का टीपू सुल्तान ने भी चलाया है। टीपू सुल्तान ने भी चलाया है। समझ रहे हैं? इसके अलावा और किसने चलाया है? इसके अलावा ये सिक्का जो है लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का, और ये चलाया है कश्मीर की शासिका, उसका नाम था रानी दिद्दा। इन्होंने भी चलाया है।
तो इस तरह से याद कर लीजिएगा, ये महमूद गजनवी ने सिक्का संस्कृत लेख युक्त वाला ये चलाया है, और मोहम्मद गोरी ने सिक्का जो है मूल रूप से लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का चलाया था। तो इस तरह से हिंदुस्तान में वो कौन सा मुस्लिम शासक पहला था जिसने लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का चलाया? तो हम यही कहेंगे कि मोहम्मद गोरी ने चलाया। उसके बाद टीपू सुल्तान भी मुस्लिम शासक था, उसने भी लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का चलाया। तो आइए ध्यान दें कि इसके बाद हम लोग प्रवेश करते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत में आ जाते हैं हम लोग, और जब दिल्ली सल्तनत में आते हैं तो शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी, ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी भी प्रकार का कोई सिक्का नहीं चलाया था, ठीक है। तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली बार सिक्का किसने चलाया? तो दिल्ली सल्तनत में याद कर लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली बार जो सिक्का चलाया था उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सिक्का चलाया, ठीक है। इल्तुतमिश ने सिक्का चलाया था, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, इल्तुतमिश ने सिक्का चलाया। अब आगे देखते हैं कौन कौन सिक्के चलाए इसने। इसने दो प्रकार के चलाए थे, ठीक है। एक चलाया था चांदी का सिक्का, और उसका नाम चांदी का सिक्का, और चांदी वाले सिक्के का नाम था टंका। और दूसरा था तांबे का सिक्का, और तांबे वाले सिक्के का नाम था जीतल, ठीक है। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली बार सिक्का किसने चलाया? तो कहेंगे इल्तुतमिश ने। और क्या किया इसने? इल्तुतमिश ने इन सिक्कों पर, यानी इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी, क्या लिखा मैंने? अरबी लेख युक्त सिक्के चलाए थे। अगर क्वेश्चन आता है कि अरबी लेख युक्त सिक्का किसने चलाया है, तो अरबी लेख युक्त सिक्का चलाने वाले का नाम है इल्तुतमिश। जैसे मैंने बताया ना, संस्कृत लेख युक्त सिक्का किसने चलाया, अरबी लेख युक्त सिक्का किसने चलाया, और अभी आगे आएगा देवनागरी लिपि वाला सिक्का सबसे पहली बार किसने चलाया था। अभी आगे बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद रजिया सुल्तान आई। रजिया सुल्तान ने कोई सिक्का नहीं चलाया, है ना। इसके बाद आता है बलबन, जिसने सिक्का चला उसी की हम बात करेंगे खाली, ठीक है। बलबन आता है, याद कर लीजिएगा कौन आता है? बलबन, दिल्ली का सुल्तान बलबन। बलबन ने, याद कर लीजिएगा, सोने का अदली सिक्का, सोने का अदली सिक्का चलाया था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अदली वाला सिक्का किसने चलाया है, तो समझ रहे हैं, तो आपको लगाना है बलबन, लगाना है, ठीक। और बलबन ने ही, ध्यान रखिएगा, बलबन ने ही सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। और क्या लिखा था देवनागरी लिपि में?
देवनागरी लिपि में लिखा क्या था? तो इन्होंने लिखा था, देवनागरी लिपि में कौन शब्द था? उस शब्द का नाम था अधिराज। कौन शब्द था? उस शब्द का नाम था अधिराज। याद कर लीजिएगा, देवनागरी लिपि में, फिर से ध्यान दीजिए, मैंने कहा बलबन ने सोने का अदली सिक्का चलाया और सर्वप्रथम उस सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। और क्या लिखा था देवनागरी लिपि में? लिखा था अधिराज। तो देवनागरी जो मैं लिख रहा हूं, ये देवनागरी है, हिंदी जैसे है ना, तो इससे देवनागरी लिपि कहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो कौन कौन इस वक्त आ चुके हैं? अयान है, गणेश है, हिमांशु है, कामनी है, पवन है, राजेश है, राजमणि है, शाइस्ता है, और कौन है? शाइस्ता है, शरद यादव है, विजय है और खुशबू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी खुशी होती है जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव रहते हो, तो मुझे भी पढ़ाने में जोश आ जाता है। ठीक है, और देखिए एक बार बता दो, कभी न कभी मुझे कोई प्रॉब्लम जैसे हो जाती है, तो मान लीजिए जैसे हम इस स्टूडियो में आके नहीं पढ़ा पाए, तो उस दिन हम किसी और टाइम को एडजस्ट करके हम क्लास को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा देंगे जो मेरे रूम पे है, अगर कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो। अन्यथा क्योंकि हमको आने में यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर लगता है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो एक आध दिन व्हाइट बोर्ड पर भी क्लास हो जाएगी। जैसे पिछली वीडियो हमारी सारी जो क्लासेस चली व्हाइट बोर्ड पर ही चली हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको बताया है, क्या बताया मैंने? बलबन के बारे में। अब इसके बाद कौन शासक आता है? बलबन के बाद जो शासक आता है, उस शासक का नाम क्या है? तो जिसने सिक्का चलाया है, तो उस शासक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सुल्तान का वो कौन शासक है जिसने मतलब सिक्के उसके बाद आता है? तो उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पहले तो ये जान लें कि इसको कहा क्या गया, सिक्कों के बारे में इसको क्या कहा गया? इसे कहा गया है धनवानों का युवराज। इसे धनवानों का युवराज कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसे हम धनवानों का युवराज भी कहते हैं। आ रहा समझ में? और इसने हिंदुस्तान में सांकेतिक मुद्रा चलाया था। इसने हिंदुस्तान में सांकेतिक मुद्रा चलाया था। अब सांकेतिक क्या होता है? सांकेतिक का मतलब ये होता है कि सिक्का किसी धातु का और मूल किसी धातु के बराबर। तो ये सिक्का जो था सांकेतिक मुद्रा, ये काहे की थी? ये जो था सिक्का, ये तांबे का था, तांबे का था। ठीक है, लेकिन इसका मूल किसके बराबर था? इसका मूल जो था, इसका मूल चांदी के बराबर था। याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि सांकेतिक मुद्रा किस धातु का था, तो कहेंगे ये तांबे का था। और ये सिक्का किस मूल के बराबर था? तो ये चांदी के मूल के बराबर था। लेकिन ये योजना मोहम्मद बिन तुगलक की असफल हो गई थी। याद कर लीजिएगा, ये योजना मोहम्मद बिन तुगलक की असफल हो गई थी। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने ये जो है धनवानों का युवराज कहा जाता है। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने अभी बताया ना, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उल्लेख किया है, किसने उल्लेख किया है? इब्ने बतूता ने, इब्ने बतूता। ठीक है, और ये कहाँ का यात्री था? ये मोरक्को का था, ये मोरक्को का यात्री था। मोरक्को कहाँ है? ये साउथ अफ्रीका में है। ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है।
तो याद कर लीजिएगा, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय दरबार में आया था और इसने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का दिनार सिक्का चलाया था। ठीक है, ये किसने कहा है? ये इब्ने बतूता, नाम सुना होगा, एक गाना भी है, इब्ने बतूता पहन के जूता निकला है ना, वो गाना आप लोगों ने सुना होगा। तो ये वही इब्ने बतूता है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में। ये हिंदुस्तान कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्यों सिक्के, सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि भैया ये क्या कारण था कि चांदी के सिक्का, तांबे वाला सिक्का चांदी के बराबर कर दिया जा रहा है? क्या चांदी नहीं थी? सही बात, चांदी नहीं थी। लगभग 14वीं शताब्दी में पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, पूरे विश्व में, तो भारत का भी असर पड़ा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में ये योजना चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सांकेतिक वाली, वो फेल हो गई योजना। फेल का कारण बहुत सारा इतिहास होता तो मैं आपको बताता, भाई इतना जानो ये मुद्रा काहे की थी। ठीक, लेकिन प्रश्न उठता है कि कागज की मुद्रा, यही समय था जब भारत में नहीं कहेंगे, विश्व में कागज की मुद्रा चली। तो कागज की मुद्रा चलाने वाला पहला शासक कौन था विश्व का? ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम कागज की मुद्रा चलाया था चीन का शासक। क्या नाम था उस शासक का? नाम था कुबलाई खान। कुबलाई खान। ये तो सबसे पहली बार विश्व के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये सिक्का किसने चलाया है, कागज वाला, जो आज हम लोग कागज हमारे हाथ में आता है, तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहली बार इसको चलाया था कुबलाई खान, चीन का शासक था। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। और आइए आगे बढ़ते हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता फिरोज शाह तुगलक। कौन आता है? फिरोज शाह, दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कई प्रकार के सिक्के चलाए थे। आइए देखते हैं कितने प्रकार के सिक्के चलाए हैं। तो पहला इसने चलाया है कौन सिक्का? आधा सिक्का। ठीक है, आधा सिक्का। ठीक, दूसरा कौन सा चलाया है? बिख सिक्का। तीसरा कौन सा चलाया है? तीसरा कौन चलाया है तो कहेंगे शशगनी सिक्का। ठीक, तो आधा जो सिक्का था वो 1/2 जीतल के बराबर होता था। बिख वाला जो था ये 1/4 जीतल के बराबर होता था। ठीक है, और ये 1/6 जीतल के बराबर होता था। और जल्दी से मुझे स्पीकर ऑन करके कोई मुझे बताए कि जीतल काहे का सिक्का था? जीतल काहे का सिक्का था? सर तांबे का। तांबे का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ठीक है, जल्दी से मुझे आपने बताया कि ये तांबे का सिक्का, और ये चलाया किसने था? आप दोनों ना बोलिएगा, और कोई बोले। कामनी, शाइस्ता, राजमणि, शरद यादव, विजय, इनमें से कोई बोले स्पीकर ऑन करके। ये जीतल वाला सिक्का किसने चलाया था?
खाली आप ही दो लोग बोलते हो, रुक जाइए ना बोलिएगा, और लोग को बोलने दीजिए। जल्दी बता फटाफट, देर मत करिए, हम आप लोग से सुनना चाहते हैं। अभी मैंने बताया कि जीतल सिक्का किसने चलाया, तांबे को बताया, सही था। चलो और आप लोग बताइए। गणेश, हिमांशु बताइए। इल्तुतमिश ने, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इल्तुतमिश ने ये सिक्का चलाया था, ठीक है। कौन सा? जीतल वाला। और जीतल काहे का था? तो ये तांबे का था, मैंने अभी बताया ना अभी। और टंका काहे का था? तो कहेंगे ये चांदी का था। तो इस तरह से फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा, बिक और शशगनी सिक्का चलाया था, ठीक है। अब आपको नोट करके लिखना है, आपको सुनहरे अक्षरों में लिखना है, नोट करके। क्या लिखना है? नोट करके लिखना है आपको कि दिल्ली सल्तनत में सबसे प्रचलित सिक्का, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था? ये प्रश्न बन गया है कि ये सिक्का कौन सा था। अगर दिल्ली सल्तनत में सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था, तो आप कहोगे उस सिक्के का नाम था दिरहम। दिरहम ये सबसे प्रचलित सिक्का था। याद कर लीजिएगा, मेरी बात को समझ लें अच्छी तरीके से। क्या लिखा है? इल्तुतमिश, कामनी, अयान सिंह, ठीक है। आप, अच्छी बात है। स्पीकर ऑन करके बताने में थोड़ा सा टाइम लगता, नहीं जल्दी। नीचे है आपका स्पीकर, उसी को क्लिक करिए, अपनी आवाज बोलिए, उसको क्लिक करके बंद कर दीजिए, ठीक है। और नहीं, अगर आपको बोलने में दिक्कत है तो आप चैट भी कर सकते हो, ठीक। बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत में सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था? तो आप यही कहोगे दिरहम सिक्का था। चलो आगे बढ़ते हम लोग। दिल्ली सल्तनत का और किसने सिक्का चलाया? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने चांदी का सिक्का चलाया और उस सिक्के का नाम था बहलोली सिक्का, ठीक। चांदी का बहलोली सिक्का। ये सिक्का अकबर जब गद्दी पे आता है तो अकबर के शुरुआत के कुछ समय तक ये सिक्का चला भी है, क्योंकि अकबर ने जब खुद अपना सिक्का ढाला तो इसको भी बंद कर दिया। तो याद कर लीजिएगा, बहलोली सिक्का भारत में किसने बंद किया था? तो अकबर ने, याद कर लीजिएगा, अकबर ने इसे बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि अकबर ने स्वयं सिक्का बनाना चालू करवा दिया था। तो इस तरह से अकबर के समय तक ये सिक्का चला था। अब आइए हम लोग आते हैं शेर शाह सूरी, ठीक है। बात करते हैं शेर शाह सूरी की, ठीक। शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने जो सिक्के चलाए हैं, कौन सा चला? एक तो चलाया है रुपया चलाया है, ठीक है। एक कौन चलाया है? रुपया चलाया है। और दूसरा क्या चलाया है? पैसा चलाया है। तो पैसा जो शब्द है ये किसकी देन है? तो कहेंगे शेर शाह सूरी की देन है। रुपया शब्द किसकी देन है? तो कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की देन है। तो इस तरह से रुपया जो चलाया था इसने, चांदी का रुपया, ये काहे का था? चांदी का रुपया। और ये 180 ग्रेन का था। ग्रेन का मतलब होता है धातु के मोटाई,
जो धातु आपके पास सिक्का होगा तो सिक्के की जो मोटाई होती है वो ग्रेन कहलाती है। तो धातु की मोटाई को ग्रेन कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा, शेरशाह सूरी ने जो सिक्का चलाया था चांदी का वो कितने ग्रेन का था? तो 180 ग्रेन का था। अकबर ने भी चलाया था तो कहेंगे वो कितने ग्रेन का था? तो अकबर ने भी रुपया चलाया, अभी आगे बताएंगे आपको हम। तो अकबर ने जो रुपया चलाया था वो 175 ग्रेन का था, यानी उसकी मोटाई कम थी इससे। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। पैसा जो सिक्का काहे का था? पैसा जो था ये तांबे का सिक्का था। ये काहे का था? तांबे का ये सिक्का था। तो इस तरह से शेरशाह सूरी ने दो सिक्के चलाए थे, एक चलाया था रुपया और दूसरा चलाया था पैसा। लेकिन इसने भी देवनागरी लिपि का सिक्कों पर इसने भी कौन सा? इसने भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे पहली बार, या मैसेज करके बताइए कि देवनागरी लिपि का सबसे पहली बार प्रयोग सिक्कों पर किसने किया है? सर बलबन ने। गणेश, बहुत अच्छे। बलबन ने सबसे पहली बार जो सिक्के उसमें उसने देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। सबको दिख रहा है ना? किसी को तो ऐसा तो नहीं प्रॉब्लम है? क्योंकि ठीक है, आयान कह रहे हैं कि सर दिख नहीं रहा है, सर कुछ दिख नहीं रहा है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो ये प्रॉब्लम आपके यहाँ है, और अगर यहाँ से सबको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ से है। ठीक है, तो नेट वाली प्रॉब्लम जब होती है तो ये प्रॉब्लम खड़ी रहती है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो अब बाद में वीडियो सेव भी हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि शेरशाह सूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाबर ने दो तरह के सिक्के चलाए थे। एक चलाया था चांदी का सिक्का, और चांदी का सिक्का का नाम क्या था? उसका नाम था शाहरुख सिक्का। ठीक है, तो चांदी का शाहरुख बाबर ने चलाया था, और एक चलाया था सोने का सिक्का, और सोने के सिक्के को कहते हैं बाबरी। सोने के सिक्के क्या कहते हैं? बाबरी सिक्का। ये ध्यान रख लीजिएगा, बाबर ने दो सिक्के चलाए, एक तरफ एक चांदी एक सोना। चांदी वाला शाहरुख, सोने वाला बाबरी। ठीक है, और इसने अपने सिक्कों पर चारों खलीफाओं का नाम लिखा था। क्या लिखा था इसने अपने सिक्कों पर चारों खलीफाओं का नाम मिलता है। मैंने क्या वर्ड यूज किया? खलीफा। खलीफा क्या होता है? खलीफा उसे कहते हैं जो मुसलमानों का धार्मिक गुरु होता है। आप जानते होंगे कि मुसलमानों के आखिरी पैगंबर का नाम था हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये इनका नाम था। लेकिन ये कह दिया था कि आखिरी पैगंबर, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं होगा। तो बाद में जो उनके अनुयायी थे, उन अनुयायियों ने आपस में किसी एक व्यक्ति को अपना मुखिया बना लिया, तो उसको कहते हैं खलीफा। तो ये होता है खलीफा, यानी मुसलमानों का धार्मिक गुरु, एक शब्दों में ही समझे आप। तो ये किस सिक्कों मिलता है? तो कहेंगे बाबर के सिक्कों पर मिलता है। इसके बाद आता है हुमायूं। इसके बाद आता है शासक कौन? हुमायूं ने कोई सिक्का नहीं चलाया था।
हुमायूं ने कोई सिक्का नहीं चलाया था। थोड़ा से जान लें, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था। पहली बार 1539 में युद्ध हुआ था। उस युद्ध को कहते हैं चौसा का युद्ध। उसमें हुमायूं पराजित हो गया था। फिर 1540 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में एक निर्णायक युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम था कन्नौज का युद्ध, या कह लें बिलग्राम का युद्ध। कब? 1540 में। और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और घोड़ा लेकर के भागा। शेर शाह सूरी की सेना उसके पीछे थी। आगे रास्ता बंद था, नदी बह रही थी। वो नदी में घोड़ा लेके कूद जाता है। जब कूद जाता है तो हुमायूं को एक व्यक्ति बचाता है, निजाम। ठीक है, कौन बचाता है हुमायूं को? हुमायूं को बचाता है निजाम। ये निजाम की भिश्ती, पूरा नाम क्या है? निजाम भिश्ती। भिश्ती मतलब होता है पानी भरने वाला, उसे भिश्ती कहते हैं। तो निजाम भिश्ती ने जो है हुमायूं को जान बचाई। तो बोलो कहा, बताओ, पहचान गया? अरे बादशाह आप। तो बादशाह लोग भी होते थे, कहते बताओ क्या चाहिए तुमको? तो बोला मुझे एक दिन का बादशाह बनना है, मुझे एक दिन का अनिल कपूर बनना है। और आपको मालूम है, बताइए वो कौन सी फिल्म है जिसमें एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था अनिल कपूर को? नायक। बिल्कुल सही, नायक। तो इस तरह से एक दिन का बादशाह बनाने का वादा किया कि जब भी मैं गद्दी पर आऊंगा आपको गद्दी एक दिन की बादशाह बनाऊंगा। जब 15 साल बाद हुमायूं को गद्दी जब मिली तो हुमायूं ने निजाम भिश्ती को बुलाया और इसे एक दिन का इसे बादशाह बनाया। समझ रहे हैं? एक दिन का बादशाह बनाया और इसने एक दिन की बादशाहत में इसने चमड़े का सिक्का चलाया। काहे का सिक्का? चमड़े का सिक्का चलाया था। याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है चमड़े का सिक्का किसने चलाया है तो आप कहोगे निजाम नामक भिश्ती ने चमड़े का सिक्का चलाया था। तो समझ में आया आपको? अब यहां से शुरुआत होती है अकबर की। तो यहाँ से अकबर का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये आपको आपके सिक्के के तीसरे वाले वीडियो में आपको हम देंगे। दो हो गए, एक पिछला पढ़ाया मैंने, ये दूसरा वीडियो है सिक्कों पर। अब तीसरा वीडियो में आपको पूरा लास्ट तक पढ़ा देंगे, यानी वर्तमान तक की जो हिंदुस्तान में सिक्के चल रहे हैं, मुद्राएं चल रही हैं, रुपया चल रहा है, उनमें कौन कौन सा चित्र मिलता है, उनमें उनका साइज क्या है और रुपये का चिन्ह किसने दिया है, सारी बातें हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हुमायूं के समय निजाम नामक जो है याद कर लीजिएगा, निजाम नामक भिश्ती ने चमड़े का सिक्का चलाया था। मैंने ये आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट, बाबर ने शाहरुख सिक्का और बाबरी सिक्का चलाया था। एक शाहरुख चांदी का और बाबरी सोने का सिक्का। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी ने रुपया सिक्का चलाया और पैसा चलाया था। रुपया चांदी का था और पैसा तांबे का था। ठीक है, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। किसने? तो याद कर लीजिएगा, शेर शाह सूरी ने। फिर इससे पहले बहलोल लोदी ने चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, और सिक्के का नाम क्या था? बहलोली सिक्का। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में सबसे प्रचलित सिक्का दिरहम। ठीक, नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा सिक्का जो 1/2 जीतल के, बिग सिक्का जो 1/4 जीतल के, शशगनी सिक्का जो 1/6 जीतल के बराबर था, और जीतल को हम क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं, तांबे का सिक्का। सर्वप्रथम कागज की मुद्रा किसने चलाया है? तो याद कर लीजिएगा, कागज की मुद्रा चलाया था कुबलाई खान ने चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट,
मोहम्मद बिन तुगलक ने के बारे में उल्लेख किसने किया? इब्ने बतूता ने किया है, और इसने कहा था कि इसने दीनार सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, ये लिखा मैंने, ठीक है। ये काहे की थी सिक्का? ये तांबे का था। मूल किसके बराबर था? ये चांदी के बराबर था। नेक्स्ट, बलबन ने अदली सिक्का चलाया था, और पहली बार इसने सिक्के पर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। भारत में देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला पहला शासक यही था, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहीं तक की मैंने आपको स्टार्टिंग किया था, ठीक है। और पीछे, हाँ है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने कौन से सिक्का चलाया था? इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे, एक टंका चलाया था और एक जीतल चलाया था। टंका चांदी का, जीतल तांबे का, ठीक है। और पहली बार अरबी लेख युग चलाया था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने चलाया था कौन सा? संस्कृत लेख युक्त सिक्का चलाया था, ठीक है। और मोहम्मद गोरी ने मुख्य रूप से लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का चलाया था। नेक्स्ट, राजपूत काल में चौहान वाली मुद्रा प्रचलित थी। काहे की थी मुद्रा? ये चांदी की थी, जो पृथ्वीराज चौहान का चित्र बना होता था, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का चलाया था, और यह चांदी का सिक्का होता था। गुप्त काल में सर्वाधिक, ये लिखा मैंने, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे, और इन सिक्कों को दीनार कहते थे। चलाया किसने था? समुद्रगुप्त ने चलाया था, ठीक है। और इन पर ये चित्र बने होते, वीणा वादन, ये सब चित्र बने होते थे। नेक्स्ट, सिक्के द्रसुद वेदिका का, ये दक्षिण भारत का कोड है। ये मैंने सारे सिक्के बताए हैं, द्रम बताया है, स्वर्ण बताया है।